दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। 5 बार सांसद रह चुके सीनियर नेता कांग्रेस में हुए शामिल। देश में लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। खबर है कि 5 बार सांसद रह चुके पार्टी के एक सीनियर नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बता दें कि गुरुवार को रामटहल चौधरी ने कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। खबर है कि बीजेपी के टिकट से रामटहल चौधरी रांची लोकसभा सीट से 5 बार चुनाव में विजयी रहे हैं। बता दें कि वर्ष 2019 के चुनाव में बीजेपी ने उनका टिकट काटकर संजय सेठ को कैंडिडेट बनाया था। खबर है कि इसके बाद वे बीजेपी से अलग हो गए थे, लेकिन गुरुवार को वे कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। मीडिया की खबरों को माने तो कयास लगाया जा रहा है कि रामटहल को कांग्रेस रांची से लोकसभा उम्मीदवार घोषित कर सकती है। बता दें कि कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा, मैं कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहा हूं। देश भर में बढ़ी मनरेगा मजदूरों की मजदूरी दर। केंद्र सरकार ने मनरेगा में शामिल श्रमिकों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। खबर है कि सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में शामिल श्रमिकों की नई मजदूरी दर जारी कर दी है। खबर है कि नई दरों के अनुसार अब प्रत्येक राज्य में अब श्रमिकों को अधिक मजदूरी मिलेगी। बता दें कि सबसे अधिक मजदूरी दर गोवा में बढ़ाई गई है। साथ ही गोवा में 10.56% की अधिकतम वृद्धि हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश में केवल 3.04% की वृद्धि की गई है। बता दें कि 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया था। इस बजट में उन्होंने मनरेगा के बजट में वृद्धि का ऐलान किया था। झारखंड में 30 मार्च से बारिश के आसार। झारखंड में अगले 2 दिन बाद मौसम के बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। खबर है कि शुष्क और गर्म मौसम के बीच 29 मार्च के बाद मौसम में फिर से बदलाव आएगा। बता दें कि इस बदलाव के कारण 30 और 31 मार्च को झारखंड में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई गई है। बता दें कि दोनों दिन गरज और तेज हवाओं के साथ साथ कहीं कहीं वज्रपात और तेज हवाएं चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि इस दिन हवा चलने की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो झारखंड में अगले 3-4 दिनों में गर्मी बढ़ेगी। झारखंड के विभिन्न जिलों के तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की वृद्धि की संभावना है। इससे दिन में बाहर निकलने वालों के लिए परेशानी हो सकती है। देश भर के संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर लगाई गई मुहर। सभी कर्मचारी होंगे रेगुलर। संविदा अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण अब राजनीतिक दलों के लिए चुनावी मुद्दा बन चुका है। जहां भी चुनाव हो, राजनीतिक दल की ओर से नियमितीकरण का वादा प्राथमिक तौर पर रहता है। मीडिया की खबरों को माने तो अब तक पूरी तरह से संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मीडिया की खबरों को माने तो इस बीच देश की सुप्रीम कोर्ट ने संविदा और अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। खबर है कि संविदा कर्मचारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 12मासी अस्थायी प्रकृति के काम करने के लिए नियोजित श्रमिकों को अनुबंध श्रम विनियम और उन्मूलन अधिनियम 1970 के तहत उन्हें केवल अस्थायी नौकरी के लाभ से वंचित करने के लिए अनुबंध श्रमिक नहीं माना जा सकता है। कक्षा 9 से 12वीं तक का सिलेबस सीबीएसई बोर्ड ने किया जारी। सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक का सिलेबस जारी कर दिया है। खबर है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी कक्षाओं का सिलेबस आधिकारिक वेबसाइट cbseacademic.nic.in/index.html पर जारी कर दिया है। बता दें कि छात्र आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
सीबीएसई की 10वीं कक्षा में 5 अनिवार्य और 2 वैकल्पिक विषय हैं, जबकि 12वीं के पाठ्यक्रम में भाषा, ह्यूमैनिटीज़, गणित, विज्ञान, स्किल सब्जेक्ट, जनरल स्टडीज़ और स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा समेत कुल 7 अनिवार्य विषय शामिल किए गए हैं। बता दें कि अब सीबीएसई के कक्षा 9 और 10वीं के प्रैक्टिकल का भी सिलेबस होगा। इसे नए शैक्षणिक सत्र से लागू किया जाएगा। अभी तक कक्षा 9 और 10 में छात्रों को प्रैक्टिकल में इंटरनल असेसमेंट होता था। प्रैक्टिकल की महज कुछ कक्षाएं ही तय की गई थीं। यूपीएससी ने निकाली भर्ती, 147 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने एक बार नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। खबर है कि यूपीएससी ने योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से कई तरह के कुल 147 पदों पर वैकेंसी के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। बता दें कि यूपीएससी भर्ती 2024 के लिए 35 से 50 साल वाले व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। चुने गए उम्मीदवारों को वेतन मैट्रिक्स में लेवल 11 तक मासिक वेतन का भुगतान किया जाएगा। यूपीएससी भर्ती 2024 के लिए इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित तिथि तक या उससे पहले यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 23 मार्च से शुरू कर दी है। बता दें कि आयोग ने कई तरह के भर्ती पदों पर भर्ती निकाली है। पद के हिसाब से अलग अलग आयु रखती हैं। पद के हिसाब से 35 से 50 वाले व्यक्ति इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि यूपीएससी भर्ती 2024 अभियान के जरिए 147 रिक्तियों को भरा जाएगा। इसमें साइंटिस्ट बी, स्पेशलिस्ट ग्रेड 3, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, साइंटिस्ट बी और असिस्टेंट डायरेक्टर के पद शामिल हैं। लिंक्डइन लाया धमाकेदार शॉर्ट वीडियो फीचर, इंस्टाग्राम रील्स और फेसबुक को देगा टक्कर। आप सभी लिंक्डइन, जी हाँ, लिंक्डइन को जानते हैं। नौकरी खोजने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ये मशहूर प्लेटफॉर्म जल्द ही केवल नौकरी खोजने से कहीं ज़्यादा हो सकता है। हाल में आई खबरों को माने तो लिंक्डइन अपने प्लेटफॉर्म पर छोटे वीडियो दिखाने की सुविधा का टेस्ट कर रहा है। बता दें कि यह बिल्कुल उसी तरह के जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील्स होते हैं। अभी तक लिंक्डइन को हमेशा से पेशेवर लोगों के लिए एक नेटवर्किंग और बेहतर मौका तलाशने का साधन माना जाता रहा है। ये नया फीचर लिंक्डइन के पारंपरिक स्वरूप में एक बड़ा बदलाव ला सकता है और भविष्य में लिंक्डइन पर ज़्यादा दिलचस्प और इंटरेक्टिव कंटेंट देखने को मिल सकता है। खबरों की माने तो लिंक्डइन यूजर्स को सीखने के लिए वीडियो का फॉर्मेट सबसे ज़्यादा पसंद आता है। इसलिए कंपनी ये नया फीचर ला रही है ताकि यूजर्स को अपने क्षेत्र से जुड़े हुए वीडियो आसानी से मिल सकें। हालांकि अभी ये फीचर शुरुआती टेस्टिंग स्टेज में है और अधिकतर लोगों को अभी इस्तेमाल करने के लिए उपलब्ध नहीं होगा। बता दें कि इस छोटे वीडियो फीचर के आने का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी में बदलाव नहीं है, बल्कि लिंक्डइन यूजर्स के बीच के कल्चर में भी एक शिफ्ट है। अब पेशेवर लोग विजुअल स्टोरी टेलिंग का फ़ायदा उठा सकेंगे और लिंक्डइन क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन और सीखने का एक बड़ा केंद्र बन सकेगा। अब इस दिन तक फ्री में अपडेट होगा आधार कार्ड। इंडिया यूआईडीएआई ने एक बार फिर आधार कार्ड धारकों के लिए अपने आधार कार्ड को अपडेट करने और बिना किसी फीस के यानी मुफ्त में दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करने की समय सीमा बढ़ा दी है। खबर है कि आधार कार्ड धारकों के पास अब 14 जून 2024 तक का समय मुफ्त में अपना आधार कार्ड डेटा अपडेट करने के लिए है। अभी तक की समय सीमा की बात करें तो यह समय सीमा 14 मार्च तक थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। अब आपको अपने आधार कार्ड को मुफ्त में अपडेट करने के लिए अधिक समय मिल रहा है। यूआईडीएआई के अनुसार भारतीय निवासियों को जारी 12 अंकीय यूनिक पहचान संख्या विभिन्न सरकारी सेवाओं और वित्तीय लेन देन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आधार को बायोमेट्रिक से जोड़कर सिस्टम डुप्लीकेट संख्या को रोकता है और धोखाधड़ी आदि की पहचान करने में मदद करता है। इसलिए दस्तावेजों को अपडेट करके निवासी यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि विवरण अप टू डेट हैं और कोई भी आपके आधार कार्ड का दुरुपयोग नहीं कर सकता है।
बता दें कि UIDAI उन व्यक्तियों को सलाह देता है जिन्होंने 10 साल से अधिक समय पहले अपना आधार कार्ड प्राप्त किया, ताकि वे अपनी पहचान और पते दस्तावेजों के प्रमाण को अपडेट करें। 5 और 15 साल की उम्र में उनके आधार कार्ड पर बच्चे के बायोमेट्रिक विवरण को अपडेट करना भी महत्वपूर्ण है। यह प्रक्रिया वयस्कों के लिए समान है, जिसमें नाबालिगों के लिए कोई अलग प्रक्रिया नहीं है। IPL 2024 के पहले दिन दर्शकों का रिकॉर्ड टूटा, इतने लोगों ने देखा मैच। IPL के 17वें सत्र के पहले दिन उद्घाटन समारोह और मैच को रिकॉर्ड 16 करोड़ 80 लाख दर्शकों ने देखा है। मेजबान प्रसारण प्रसारक ने यह जानकारी दी। इंडियन प्रीमियर लीग के आधिकारिक प्रसारक डिज्नी स्टार ने कहा है कि पहले दिन के खेल का वॉच टाइम देखने का समय 1276 करोड़ मिनट रहा, जो किसी भी सत्र में पहले दिन का रिकॉर्ड है। IPL के 17वें सत्र में पहले दिन डिज्नी स्टार नेटवर्क पर 6 करोड़ से अधिक दर्शकों ने प्रसारण देखा। गत चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 6 विकेट से हराया था। स्टार स्पोर्ट्स के अनुसार एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह बड़ी उपलब्धि है जिसे स्टार स्पोर्ट्स के दर्शकों के प्रेम ने संभव कर दिखाया है। हम अपने सभी साझेदारों और BCCI के साथ टाटा IPL को धन्यवाद देते हैं।